नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल AP Boys 41 में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि माता सीता के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। माता सीता सनातन इतिहास में एक आदर्श महिला हुई, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन संगनी बनकर उनका हर कदम पर साथ। प्राकृतिक प्रेम। सीता माता प्राकृतिक से बहुत प्रेम करती थी। वह बाल्यकाल से ही मिट्टी में लिपटी चिपटी रहती थी, मिट्टी से खेलती, उनसे सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाती, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाती। वो अपने रसोई घर से सब्जियों व फलों के बीज उठाकर महल के उपवन में पहुंच जाती और उनको मिट्टी में रोप देती, फिर से नवजीवन देने के लिए, ताकि वो फिर से पौधे बन जाएं। उनको सींचती, उनकी देखभाल करती। सीता जी को जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से पहचान थी। इस प्रकार हमको सीता के इन कार्यों से यही सीख मिलती है कि हमको भी प्राकृतिक से प्रेम करते रहना चाहिए। सीता का जन्म तो जन्म ही भूमि से हुआ था, जिसकी वजह से वो धरती की धड़कनों को भी पहचानती थी। वो कोसों दूर से आती हुई पदचाप को सुन लेती थी, पशु पक्षियों की भाषा समझती थी, हवाओं का रुख पहचानती थी, पेड़ पौधे लताओं से बातें करती थी, जिसकी वजह से वो आने वाले संकट को भी पहले से भी भाप लेती थी। प्राकृतिक आपदा का उनको पहले से ज्ञात हो जाता था। जैसे एक बार वनवास के समय जब वो लोग चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे पर, जहाँ लक्ष्मण ने अपनी कुटिया बनाने की सोची, सीता ने जगह दिशा को देखकर लक्ष्मण को वहाँ कुटिया बनाने से मना कर दिया। लेकिन लक्ष्मण नहीं माने कि भाभी, ये बहुत सुंदर मन भावन जगह है, हम यहीं कुटिया बनाएंगे। सीता उनको समझा नहीं पाई कि ये जगह सही नहीं है। तब सीता ने सोचा, कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, कुछ बातों को समय या परिस्थितियां ही समझाती है, और ये सोचकर लक्ष्मण को वहाँ कुटिया बनाने दी। और हुआ भी यहीं। रात में नदी में उफान आया, जो सीता को समय रहते धरती की धड़कनें सुनने से, हवाओं का रुख देखकर, पानी का बहाव पहचान कर पता चल गया कि कुछ होने वाला है। उन्होंने दोनों भाइयों को वहां से उठाया। वो उनको अपने साथ वहां से दौड़ते हुए किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर ले गई, जिससे उन सबकी जान बची, और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उनकी कुटिया बह गई। तब श्री राम और लक्ष्मण सीता का प्रकृति को पहचाने का यह गुण देखकर बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद लक्ष्मण ने पूरे वनवास काल में हर कार्य सीता की सलाह से किए। हम ये भी कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास काल काटने में सीता का बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमको नदियों के किनारे वाली जगह खाली छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल उनसे सटकर कुछ नहीं बनाना चाहिए, उनके रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जैसे 1998 में कैलाश मानसरोवर में हुआ था। मालपा कैंप पूरा का पूरा ही नदी में आए उफान की चपेट में आ गया था। कुछ ऐसे ही साल 2013 में केदारनाथ में भी हुआ था। उस समय में कितनी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। सवाल पूछना। सीता जब छोटी थी बहुत जिज्ञासु थी। सीता अपने शिक्षकों, गुरुजनों, अपने माता पिता, हर किसी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछती थी। उनके सामने कोई चर्चा आती या कोई भी बात जो उनको समझ नहीं आती या जिसकी उनको जानकारी न होती, वो तुरंत पूछ लेती थी, जिससे ये पता चलता कि सीता को नई नई बातें जानने का, ज्ञान अर्जित करने में कितनी रुचि थी। पर आज के लोग व विद्यार्थी सवाल पूछने से ही डरते हैं। उन्हें लगता है कि सवाल पूछने से उनकी बेइज्जती हो जाएगी और लोग समझेंगे कि उन्हें कुछ भी नहीं आता। पर यह धारणा बिल्कुल गलत है। आप जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगे, आपको उतना ज़्यादा जवाब मिलेगा, और आपको जितना ज़्यादा जवाब मिलेंगे, आप उतना ज़्यादा सीखोगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर ये गुण जरूर होने चाहिए, बल्कि हम सबके अंदर ही ये गुण होने चाहिए, क्योंकि सवाल के गर्भ से ही जवाब का जन्म होता है और ज्ञान बढ़ता है। जब सवाल ही नहीं होंगे तो जवाब कहाँ से आएंगे। साहित्य प्रेम। सीता साहित्य प्रेमी भी थी। मिथिला तो था ही शिक्षा प्रधान राज्य। मिथिला में ज्ञान की गंगा बहती थी। राजा जनक समय समय पर साहित्य संगोष्ठियाँ करते रहते थे, जिनमें सीता भी बचपन से ही भाग लेती थी। ये सब चीज़ें भी हमको सिखाती है। हम सबको साहित्य प्रेमी होना चाहिए, पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पुस्तक ही हमारी सबसे सच्ची मित्र होती है। एक साहित्य ही होता है जो हमको सत्य तक पहुंचाता है, हमारी अच्छाई से पहचान करवाता है, बुराई से बचाता है, हमारी
सोई चेतना को जागृत करता है, हमारे बेहतर जीवन पोषण में सहायक होता है। इसीलिए हमको खत्म होते जा रहे हिंदी साहित्य को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पुस्तकों का खरीद कर पुस्तकालय को चलाने में मदद करनी चाहिए। संयुक्त परिवार। सीता की जीवनी से हमको एक ये भी शिक्षा मिलती है, हमको अपने भाई बहन, भाइयों, चाचा चाची, माता पिता सबका आदर करना चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि सीता जन्म से लेकर और ससुराल में अंतिम समय तक अपनी बहनों से कभी अलग नहीं हुई। मायका हो या ससुराल, हमेशा संयुक्त परिवार में रही। आज जो परिवारों में अकेले अकेले रहने की परंपरा पड़ चुकी है, उसकी बजाय हमको मिलजुल कर एक साथ प्रेम से रहना चाहिए। रामायण में राम सीता के परिवार हमको यही सिखाते हैं कि एक संयुक्त परिवार में अलग अलग चरित्र, अलग अलग विचारों के सदस्य होते हैं, फिर भी एकजुट रहते हैं, मतलब विविधता में एकता होती है। महिला उत्थान। सीता ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। जैसे सीता ही थी जो सबसे पहले महिला शिक्षा को गुरुकुल तक ले गई। हालांकि मिथिला एक शिक्षा प्रधान राज्य था, वहाँ पर कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने के बराबर के अधिकार थे, लेकिन कन्याएं सीता से पहले घरों में ही शिक्षा प्राप्त करती थी। राजा जनक पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी पुत्रियों को सबसे पहले गुरुकुल में भेजकर शिक्षा दिलवाई, और इसके बाद सीता ही थी वो जो महिला शिक्षिका का सबसे पहले गुरुकुल तक लेकर गई। देवी गार्गी, जिनको वो अपनी गुरु मानती थी, उनको आग्रह करके वहीं गुरुकुल तक लेकर गई थी, ताकि वहाँ पर शिक्षा देकर वो अन्य कन्याओं को भी लाभ दे सके, उनका उत्थान कर सके। इसके अलावा सीता ने ही सबसे पहले माता गौरी का मंदिर बनवाया था। जब वो गुरुकुल में पढ़ती थी, तब एक बार देवी गार्गी देवी सती व देवी गौरी की कथा सुना रही थी। तब वहीं से सीता ने महसूस किया, हर जगह हर मंदिर में केवल भगवान शिव की अकेले पूजा होती है, उनके साथ माता गौरी कहीं नहीं है। तब उन्होंने अपने गुरुजनों के साथ मिलकर राजा जनक के सामने ये प्रस्ताव रखा कि माता सीता के गौरी मंदिर क्यों नहीं है, और तब सीता के कहने पर ही राजा जनक ने माता गौरी का मंदिर बनवाया था। आपको याद ही होगा, रामायण सीरियल में भी दिखाते हैं, सीता माता गौरी के मंदिर में विवाह से पहले माता गौरी की पूजा करती है। वो मंदिर हमारे देश में माता गौरी का पहला मंदिर था, जो सीता के कहने पर बना था। इसके अलावा अयोध्या में भी माता सीता व उनकी बहन मांडवी वगैरह ने प्रयास किए महिलाओं को शिक्षित करने में। इन सब बातों से हमको यही शिक्षा मिलती है। हमको महिलाओं के उत्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने चाहिए। कन्याओं की शिक्षा, महिला शिक्षिका महिलाओं के ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के प्रयास करने, उनको उत्साहित करने पर जोर देना चाहिए। और इसके साथ ही जहाँ भी किसी महिला को कष्ट में देखे, किसी का शोषण होते देखे, तो हमको हर प्रयास उनकी मदद करनी चाहिए। एक महिला जब दूसरी महिला का साथ देती है, तो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत में ये हिम्मत नहीं होती कि किसी महिला को नुकसान पहुंचा सके। और साथ ही हमको इस धारणा को गलत साबित करना होगा कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होती हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिल ही जाता है, जब हम किसी को देर रात बाहर देखें, किसी को अकेले कहीं आते जाते देखें, तो ये कह बैठते हैं ये आवारा है, ये चरित्रहीन है। ये सब नहीं होना चाहिए। उनके बढ़ते कदमों को न रोक, उनको आगे बढ़ने में मदद करें। पाक कला में निपुण। बाल्यकाल से ही सीता की माता सुनैना अपनी सभी पुत्रियों को अपने साथ पाकशाला में रखती थी। उनको भोजन बनाना तो सिखाती ही थी, साथ ही उत्तम भोजन के गुणों के बारे में जानकारी देती थी। सीता का यही गुण आगे चलकर उनके काम भी आया। उनका पूरा जीवन ही वन में बीता, जिससे उनको स्वयं भोजन बनाने में कभी कोई कठिनाई नहीं आई। उन्होंने पूरे वनवास काल में राम और लक्ष्मण को कभी भूखे नहीं रहने दिया। वो कहीं से भी जुगाड़ कर ही लेती थी। उनको पहचान थी कहाँ मिट्टी के नीचे से शकरकंद निकलेगा, कहाँ कचालू, कुछ भी करके वो भोजन का प्रबंध कर ही लेती थी। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने ही धनवान परिवार से हो, कितने ही घरेलू कर्मचारी हो हमारी मदद के लिए, लेकिन हमको स्वयं भी सब कार्य करने आनी चाहिए। पता नहीं किस वक्त कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, भविष्य का किसी को नहीं पता। और वैसे भी स्त्रियों को तो अन्नपूर्णा माता कहा जाता है, और ये भी किसी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इसीलिए हमको कोशिश करनी चाहिए अपने परिवार को अपने ही हाथों से भोजन बना के खिलाएं,
और ये भी कहते हैं कि भोजन जिस भाव से बनाया जाए भोजन में वही गुण आ जाते हैं। प्रेम से बनाया भोजन प्रेम को पोषित करता है, गुस्से से बनाया गुस्से को। ये कहावत भी शायद इसीलिए, जैसा खाया अन्न वैसे आए गुण, सदा जीवन उच्च विचार। जैसे हम सब जानते हैं, सीता राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री थी। वह मिथिला देश की सबसे बड़ी व सबसे प्रिय राजकुमारी थी। पर फिर भी सीता को महंगे कपड़े, महंगे जेवर, महंगे साजो श्रृंगार में रुचि नहीं थी। सीता ने हमेशा अपने ज्ञान, अपने विचारों से ही सबका दिल जीता। इसके अलावा सीता एक राजकुमारी होते हुए भी कभी पालकियों में नहीं चली। भवन से गुरुकुल हमेशा वन के रास्ते पैदल जाती आती थी। उनकी माता उनको कभी जड़ी बूटी, कभी औषधियाँ, कभी पुष्प चुनने के लिए वन भेजती रहती थी। आगे चलकर यही सब उनके काम भी आया। उनको वनवासी जीवन में जीने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। हमको भी यही सीखना चाहिए। हाँ, चाहे हम कितने भी अमीर हो, कितने भी हमारे पास सुविधाएं हो, लेकिन हमको हर तरह के जीवन की आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कार से नीचे पाँव ही न रखें, हर समय सहायकों पर निर्भर रहें। हमको छोटे बड़े सब कार्य खुद करने की आदत होनी चाहिए। कभी पैदल, कभी बस से, कभी रिक्शा, सबकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि कब क्या समय आ जाए किसी को नहीं पता। उम्मीद करती हूँ कि माता सीता की जीवन से हमें सीख मिलने वाले कहानियों के बारे